सभी को सादर नमस्कार। अब दर्शन की नई बात को लेकर के हम फिर उपस्थित हैं। महाभारत के बारे में थोड़ा परिचयात्मक विश्लेषण यहाँ हुआ है। अब हम दर्शन पर जाते हैं। ये दर्शन संख्या में 6 है। एक पूर्व मीमांसा दर्शन, लगभग 2700 सूत्र इस ग्रंथ के अंदर है। 12 अध्याय है जिसके अंदर धर्म की मीमांसा की गई है। इसलिए पूर्व मीमांसा कहो, धर्म मीमांसा कहो, एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। व्यास मुनि के शिष्य जो जैमिनी है, ये पूर्व मीमांसा के सूत्रों के कर्ता है। जो वेद मंत्र है, उस वेद की किताब को हम संहिता कहते हैं। संहिता में केवल मंत्र दिए गए हैं। इस संहिता के ग्रंथों को हम खोलकर देखिए, हमें शायद पढ़ना तो आएगा, पर पढ़ करके देखिए इस मंत्र में क्या कहा है, कुछ पल्ले में नहीं पड़ेगा। यदि वो शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि के कुछ जानकार है तो कुछ बात उनके समझ में आने की संभावना है। कुछ बात समझ में आने की संभावना है। इसलिए इस असुविधा को देख करके ऋषि मुनियों ने वेद मंत्रों के जो विनियोग है, उपयोग को दृष्टि में रख करके एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है ब्राह्मणम। ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण। ब्राह्मणाम वेद मंत्राणाम व्याख्यानम यत्र यस्मिन् वा क्रियते तद ब्राह्मणम। वेद मंत्रों को कर्म में जिस ग्रंथ में विधान किया है, उस कर्म विधान शास्त्र का नाम ही ब्राह्मण है। वेद का तो 1130 शाखाएं लगभग विद्यमान थी। तो जैसे बताए जाते हैं उसी प्रकार ये शाखाएं कहां कहां उपलब्ध है, आज स्पष्ट रूप से हमें मिलता नहीं। फिर भी देखिए, इतिहासों को पढ़कर देखते हैं ये शाखाएं विद्यमान थी। उस सब शाखा में क्या है, वेद की संहिता थी, साथ में उसका ब्राह्मण भी था। आजकल उपलब्ध ब्राह्मणों में ऋग्वेद का आइतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का तांड्य ब्राह्मण और अथर्ववेद का गौपद ब्राह्मण प्रसिद्ध है। इन ब्राह्मणों ग्रंथों में जो बात बताई गई है कर्मकांड की दृष्टि से, उसी के आधार पर बनाया गया ग्रंथ का नाम है कल्पशास्त्र। वो भी सूत्रों में है और संख्या में बहुत ज्यादा होने के कारण, बहुत विस्तृत होने के कारण कुछ व्यक्ति तो उसको पढ़ तो लेते हैं,
परंतु एक उचित समवाय बना करके जिस सूत्र के साथ जोड़ करके लगा करके प्रयोजन की सिद्धि करनी है, यहां तो बहुत सारी दृष्टि से मनुष्य की विफलता रही। कहीं कहीं संगति निकल जाती है, कहीं कहीं संदेह भी उत्पन्न हो जाता है। तो उन संदेहों को मिटाने की दृष्टि से, उसका सहज दर्शन होने की दृष्टि से ये पूर्व मीमांसा शास्त्र को जैमिनी मुनि ने बनाया। 2700 सूत्रों में 12 अध्यायों में। जो हम वैदिक कर्मकांड कहते हैं, ये करना मानव की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हम कहते हैं धर्म। जिम्मेदारी को कंधे पर लेने का नाम धर्म है। इसलिए धर्म की परिभाषा बनाई गई, धारणा धर्म इत्याहो। धारण किए जाने के कारण उसी को हम धर्म कहते हैं। और ये संसार जो है, ये धर्म का क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र। तो कर्म विधान शास्त्र में उसकी विस्तृत होने के कारण जो संदेह बन जाता है, जो भ्रांतियां बन जाती है, जो संगति जहां नहीं लग रही है, तो संदेहों को निराकरण के लिए, भ्रांतियों के निराकरण के लिए ये पूर्व मीमांसा दर्शन बनाया गया है। तो ब्राह्मणों के बारे में बाद में आरण्यक बन गया, आरण्यक के बाद में उपनिषद बन गए। और उपनिषद भी बहुत लंबे चौड़े हैं, लंबे चौड़े हैं ना। इस कारण से उपनिषद के वाक्यों को हम पढ़ते हैं तो कहीं संगति नहीं लग रही है, कहीं संदेह बन जाता है, भ्रांतियां भी फैलने लगी। तो उन भ्रांतियों को हटाने की दृष्टि से, संदेहों को मिटाने की दृष्टि से उत्तर मीमांसा की रचना व्यास मुनि ने की, जिसको कहते हैं उत्तर मीमांसा दर्शनम। उसके सार को लेकर के सूत्र बनाकर के क्या कर दिया, प्रकरण में जोड़ने लगा। तो ये पूर्व मीमांसा दर्शन की उत्पत्ति हुई जैमिनी से, उत्तर मीमांसा दर्शन की उत्पत्ति हुई व्यास मुनि से। ये दोनों पूर्वोत्तर मीमांसा है। ये ब्रह्मांड रूपी जो यंत्र है और जो पिंड शरीर रूपी जो इंद्र है, उस नमूने के प्लान है। जो ऊपर से देखने में जो आकृति हमें मिल जाती है, ये ऊपर की दृष्टि है। जैसे कि मॉडर्न इंजीनियरिंग में आपको कोई मकान बनाने के लिए जब प्लान बनाता है तो उसमें एक चित्र का नाम है प्लान, दूसरे चित्र का नाम है साइड व्यू, तीसरे का नाम है एलिवेशन। ऊपर से देखने पर जो भान होता है वो प्लान है, बाजू से देखने से जो भान होता है वो साइड व्यू है, ये पार्श्व दृष्टि है। और आगे से देखेंगे तो ये एलिवेशन है। और ये तीनों को मिलाकर के ही मकान तैयार होता है। मकान में ये 3 प्रकार के डायमेंशंस होते हैं। तो उसी प्रकार दर्शन विद्या, दर्शन शास्त्र तो 6 है,
तो पहले पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों मिलकर के जोड़ी बनकर के वो प्लान के स्थान को ग्रहण कर लिया। अब हम आएंगे, जो साइड व्यू है वो कौन से है, किन दर्शनों ने साइड व्यू को ले लिया? तो उसका नाम है एक वैशेषिक, दूसरा है न्याय। वैशेषिक और न्याय। द्रव्यों के बारे में जानना, गुणों के बारे में जानना, कर्म के बारे में जानना, और इनमें जो सामान्य रूप से जो संबंध होता है उसको जानना, उसकी विशेषता, एक वस्तु से दूसरे वस्तु की विशेषता क्या है इसको जानना, ये वैशेषिक दर्शन का विषय है। जिसके आधार पर वो कर्म कर सके, गुणवत्ता को जान करके कर्म में उस गुणवत्ता का लाभ उठाए और कर्म की प्रकृति को जाने, क्योंकि कर्म किए बिना इस संसार में कोई भी ठहर नहीं सकते हैं। उपनिषद में ये बात आई है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगुम समाह। यदि 100 साल जो आयु भगवान ने दी है, उस आयु 100 साल आप जीना चाहते हैं तो कर्म किए बिना ये 100 साल की आयु आपको प्राप्त नहीं होगी। आयु प्राप्त होने के लिए अपने विज्ञान के ज्ञान के अनुरूप, अपने ट्रेनिंग के अनुरूप, अपने विज्ञान के अनुरूप, अपने प्रकृति के अनुरूप कोई न कोई कर्म धर्म की दृष्टि से हमें कंधे पर लेना ही होगा। उस प्रकार कर्म को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे, उसमें मतभेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो मन जो होता है मतभेद को उत्पन्न करने वाला, जिसको हम अंधकरण कहते हैं, उसकी प्रवृत्तियां ही विचित्र होती है। सुबह एक को मानता है तो दोपहर को वो सही नहीं है बोलकर दूसरे को मानने लगता है। मन की इस परिवर्तनशीलता के कारण संसार में व्यक्तियों के बीच में मतभेद होना सहज है। जब मतभेद पैदा होगा, वो मतभेद के कारण हमारे कार्य में बाधा उपस्थित जब होती है, तो प्रमाणों के आधार पर क्या है, उस मतभेद को सुलझाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम कहते हैं न्याय। ये अगला दर्शन है, न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के विज्ञान से क्या है, सत्य असत्य का निर्णय भी हम कर सकते हैं, और प्रयोजन की दृष्टि से किसका प्रयोग करना, किसका प्रयोग नहीं करना, इस प्रकार के निर्णय लेने में हमारी बुद्धि समर्थ होती है। और वैशेषिक दर्शन को बनाया कणाद मुनि ने, और न्याय दर्शन को बनाया गौतम मुनि। चाहे ब्राह्मणों के बीच में संवाद हो, क्षत्रिय के बीच में संवाद हो, वैश्य के बीच में हो, तो सबके लिए जो न्याय बताने की जो प्रक्रिया है वो न्याय दर्शन के अंदर ही होती है। इसलिए पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा से प्लान को जानने के बाद हम इसके जो पार्श्व दर्शन है, पार्श्व दृष्टि है, साइड व्यू है, उसको भी हमें अनुशीलन करना होगा। तो दर्शन की ये दूसरी जोड़ी है, न्याय और वैशेषिक। न्याय के अंदर 5 अध्याय और सारे अध्यायों में मिलकर के लगभग 525 के आसपास सूत्र है, और वैशेषिक दर्शन में 10 अध्यायों में 370 सूत्र है।
पूर्व मीमांसा के अंदर 2700 सूत्र है और उत्तर मीमांसा में 525 सूत्र है। अब ये हुआ न्याय और वैशेषिक। अगला हमारा प्रकरण होगा सांख्य और योग का। इसको हम अगले एपिसोड में करेंगे। सभी को सादर नमस्कार।